तो देखो, तो कल हम लोग देखे थे कि क्या देखे थे, जय पराक्रम, ठीक ना। जय पराक्रम क्या होता है, वे सारी, कल बताए थे कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब बताए थे कि रक्षा, आंतरिक जो जैसा है उसको वैसा ही बना कर रखना है, मैनेजमेंट होता है, ठीक ना। उसे क्या बोलते हैं, अनुरक्षण। तो हमारे शरीर के अंदर से अनेकों प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं ना। पोषण हो रहा है, तभी तो हम खाना खा रहे हैं, तो हमें ऊर्जा मिल रहा है। श्वसन हो रहा है, एक क्रिया है कि नहीं। उत्सर्जन हो रहा है, जनन हो रहा है ना। तो देखो ध्यान से, इन सभी क्रियाओं का बोलेंगे लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव पराक्रम। ये पीछे बता दिए थे ना, जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या बोलते हैं, जैव पराक्रम, ठीक ना। तो कौन कौन सा जीव में क्रिया होता है जी, पोषण होता है, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन और नियंत्रण एवं समन्वय। इस सब का काम अलग अलग होता है। अब सभी क्रियाओं के बारे में हम पढ़ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि लाइफ प्रोसेस मतलब कि जीवन का जो प्रोसेस चल रहा है, जिस प्रोसेस के अनुसार जीव जंतु ज़मीन पर रेंग रहे हैं, चाहे कोई अपना काम कर रहा है, हम समझ जाएंगे पूरा कि हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ लिए, ठीक ना। ये सब क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो समझ आया ना। तो देखो ध्यान से, तो कौन कौन से क्रिया होता है, यानी कि पहला कौन कौन, पोषण, ठीक, श्वसन होता है ना। तीसरा परिवहन, ओकरा बाद उत्सर्जन, ठीक है ना, एक्सक्रेशन। पांचवा जनन, रिप्रोडक्शन ना जी, जनन रिप्रोडक्शन। और था कौची, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक ना। मतलब कंट्रोल, जिससे कंट्रोल होता है जीवों पर अपना, ठीक ना। तो अब हम कल आप लोगों से पूछे थे एक बात कि सजीव, कौची क्या पूछे थे, सजीव और निर्जीव पूछे थे ना जी, हैं, सजीव और निर्जीव पूछे थे। सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। तो हाँ, आप लोग बताए थे कल, मतलब सब जानता है कि जिसके अंदर जान होता है उसे क्या बोलते हैं, सजीव। और जिसके अंदर जान नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिसके अंदर जान होता है उसका जान बनकर कौन, मतलब जान को बनाए रखता है कौन, तब पोषण। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सजीव होते हैं उनमें सभी क्रियाएं होगा ना जी, हैं। मतलब कि जो जीव है वो पोषण करेगा। पोषण को बताएंगे, पोषण क्या होता है। ये पोषण एक विधि होता है, खाने से लेके पचने तक सबका कहेगा पोषण। श्वसन, सांस लेते हैं, मतलब कि जो जीव है वो भोजन करेगा, श्वास लेगा, उसमें परिवहन होगा, उसमें उत्सर्जन होगा, ठीक ना। और उसमें और वो जनन करेगा और उसको नियंत्रण एवं समन्वय, मतलब ये सारी क्रियाएं उसके अंदर होंगी। इस सभी क्रियाओं का बोलते हैं, मतलब इस सभी क्रियाओं का बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव पराक्रम, ठीक ना। इस सब की एक बार पढ़ लेंगे तो पता लग जाएगा हमें। ये तक बताए थे। तो हम कह सकते हैं कि जो सजीव है, जिसके अंदर पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, जो जनन कर सकता है, उसे कहेंगे कौन चीज, सजीव। अब बताओ तो थोड़ा ध्यान से, का है निर्जीव ना, सॉरी निर्जीव। निर्जीव में ये सारी क्रिया होगा, होगा जी, नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन चीज, पोषण ना। अब एकदम बढ़िया से सबको पढ़ेंगे डिटेल से, और सबको पढ़ने में बहुत मतलब कि अभी दिन लग सकता है। अभी पोषण चलेगा कम से कम आपका 10 दिन तक खींचिए देगा, ठीक ना, केवल पोषण। हाँ, तो पोषण में खाली ऐसा ही कह दिए, पोषण इज द मेथड, एक विधि है, ठीक ना। कैसे खाना हम लोग बनाते हैं, तब कहते हैं ना, तब खाना बनाते हैं ना जी, तो वो विधि है कि नहीं, एगो है खाना बनाना है। तो पता चला कि खाना बनाने के बाद दिमाग में, तो पहले क्या करेंगे, तो अब खाना
बनाना का विधि में जहाँ से चाउर लेकर के फटकते हैं सूप में, वहाँ से लेकर के सिंझा उंझा कर चूल्हा तक उतारने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? खाना बनाना कहेंगे ना। तो एक प्रकार की विधि हो गया ना। उसी प्रकार से खाने से लेकर पचने तक में कौन कौन से अंदर क्रिया होता है सभी को पढ़ना है पोषण में, तब ना हम जानेंगे पोषण खत्म हुआ ये तो कोई दिक्कत बा। तो थोड़ा सा एगो बेसिक बात कर लेते हैं ना। हम कल बताए थे कि जीवों का शरीर किससे बना होता है? जीवों का शरीर किससे बना होता है? इतना तो हम कल पढ़ लिए थे ना जी। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जीवों का शरीर किससे बना होता है। हाँ, तो लिखते हैं यहाँ पर प्रत्येक जीवों का शरीर को चीज कोई लिखेगा नहीं। प्रत्येक जीवों का शरीर किससे बना होता है जी? प्रत्येक जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका के कोशिकाओं से बना होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। मतलब प्रत्येक जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है, ठीक ना। कोशिकाओं के अंदर ही सारी प्रक्रिया ये होती है, ठीक ना। मतलब कि कोशिका के अंदर ही पोषण होता है ना। कोशिकाएं ही क्या करती है? श्वसन का काम करती है। शरीर में जो कोशिका होती है वही क्या करती है? परिवहन का कार्य करती है। कोशिकाएं ही उत्सर्जन का काम करती है और कोशिकाएं ही हमारे अंदर जनन का कार्य करती है, ठीक ना। सभी का काम किसका है? कोशिकाओं का, ठीक ना। तो अब बात करते हैं, तो प्रत्येक जीवों का शरीर किससे बनाता है? कोशिकाओं से बना होता है ना जी, हर जगह। लेकिन कोई कोई ऐसा जीव होता है जिनके अंदर केवल एक कोशिका होती है, ठीक ना। कोई कोई ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर अनेकों कोशिका होती है, ठीक ना। मतलब किसी प्रकार के जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका इतना छोटा होता है, इतना छोटा कि हम लोग नंगी आँख से देख नहीं सकते। मतलब कि बिना नंगी आँख कहने का मतलब क्या हुआ? बिना चश्मा वश्मा लगाए, कराकर टोकर के, मतलब कि दूरबीन बिना लगाए हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो जब कोशिका को देखा है जी? है नहीं। तो जब हमें कोशिकाएं ही नहीं नजर आएंगी तो क्या एक कोशिका से जो जीव बना होगा वो नजर आएगा? बोला आएगा? नहीं आएगा। तो एक वैसे मतलब कि तो जिसका शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव। क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव, ठीक ना। एक कोशिकीय जीव, ठीक ना। क्या बोलेंगे जी? एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव किसको बोल देंगे? बोला हाँ, जिस जीव का शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। बोला फिर से, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिस जीव का शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? ऐसे तो पृथ्वी पर जितना जीव पाए जाते हैं उन सभी का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। मतलब कोशिका से बना होता है, लेकिन कोशिका अनेक होती है, इसलिए कहा लिखते हैं कोशिकाओं, ठीक ना। तो बताओ प्रत्येक जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है, ठीक ना। अब देखो, तो जिसका शरीर एक कोशिका से बनेगा उसे क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव। और जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है उसे क्या बोलते हैं? बहु कोशिकीय जीव। मतलब दूसरा में हो सकता है कौन चीज? बहु कोशिकीय जीव। अब बताओ, बहु मतलब बहुते, बहु मतलब पतो हो तो ना है, बहु मतलब बहुते, ठीक ना। यह समझने के लिए एगो बहु दूसरा होती है बहुत, ठीक ना। आगे बढ़ा जाओ। एगो आज वीडियो देखे हैं बड़ी धाकड़, ठीक ना। तो बहु कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? कैसा? एगो छोटी लड़की, एक सुनो, एक छोटी लड़की है ना, एगो और छोटी लड़की थी। एगो लड़की, दोनों लड़कियाँ साड़ी पहन ली थी। अब एगो पूछ रही है ना, आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? बहू। तो वो कहती है हाँ, आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? तो वो कहती है
मैं नहीं जानती हूँ ना, ऐसे तो हो भी करता है कुछ, मैं नहीं जानती हूँ, आई डोंट नो का मतलब वो कही है, यही पर कहती है कि खाली पढ़ी लिखी है, बाप माई का पैसा बर्बाद कर रही है, पढ़ाई कर रही है, इसको आई डोंट नो का मतलब पता नहीं है। फिर क्या बताओ आई डोंट नो का मतलब, मैं कह रहा हूँ ना मुझे नहीं पता है, उसका हिंदी होता है कौशी, मुझे नहीं पता आई डोंट नो का मतलब। तो ऐसा इंसान थोड़ा बहुत कोनो कॉमेडी अच्छा लग जाता है। चलो देखो, तब बहुकोशिकीय के जीव किसे कहते हैं? जिस जीव का शरीर, हाँ, जिस जीव का शरीर अनेकों कोशिकाओं से बना होता है उसे क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे? आप बहुकोशिकीय जीव किसे कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। समझ आ गया ना? इसका परिभाषा आप लोग घर पे जाके एकदम बढ़िया से क्या करना है, सजा सजा के डेंटिंग पेंटिंग मार के लिख देना, ठीक बा? अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा समझ आ गया ना? यानी कि हमको पता लग गया। अच्छा ये बताओ, तो एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से बना होता है, आप कोशिका दिखाई नहीं देता है, तो कई जीव दिखाई देगा नहीं। तो जैसे में हो गया, नाम सुनो तो कहोगे अटपटा अटपटा लग रहा है। एक कोशिकीय जीव में कौन कौन सा जाइए? अमीबा, मतलब कि ज़्यादा नहीं, अभी इन सबों के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है ना। अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम, कौची दो याद रखना, अमीबा और पैरामीशियम। इस जीव का नाम है, कौन जीव का नाम है जी? एक कोशिका से बना होता है। हैं? ओ तेरी अरे ध्यान और पूरा होता है कि समझाएं खाली, ठीक ना? लिखने का तो मतलब कि कैसे तो हम इतना बढ़िया लिखने लगे ना, तो हम बौरा आसन का नहीं लिखते थे पहले, ठीक ना? देखो, तो एक कोशिकीय जीव में कौन कौन से आएंगे? अमीबा और पैरामीशियम, ठीक ना? कौन सी? अमीबा और पैरामीशियम, ये याद रखना इन दोनों का नाम। और भी अनेक आते हैं, प्रोटोजोआ, ये सब प्रोटोजोआ में आ जाता है, ठीक ना? आगे बढ़ जाओ। तो आप देखो ध्यान से, आप बहुकोशिकीय जीव में कौन सा जाएंगे ना? जानवर, कौची? जानवर, मनुष्य, मतलब जो भी होता है, मतलब कि जो दिखाई पड़ते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? बहुकोशिकीय जीव। जो हम लोग आँख से देख सकते हैं वो क्या हो जाएंगे? बहुकोशिकीय जीव। मतलब बड़े बड़े जीव होते हैं उनको क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय जीव। अब जितना छोटा छोटा जीव एकदम छोटका छोटका एकदम छोटका छोटका, उसको क्या बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव ना। अब बताओ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तब बताओ, इहो जीव है, इहो जीव है, तो एक और अंदर है सब क्रिया होगा नहीं होगा? होगा ना। ये भले ही एक कोशिका से बना है कि नहीं, लेकिन इसके अंदर भी क्या होगा? पोषण। अब बताओ, ये जीव है तो बिना भोजन किए रह सकता है क्या? बिना सांस लिए रह सकता है? इसके अंदर अब सांस लेगा तो इसके अंदर भी परिवहन होगा ना, गैसों का आदान प्रदान होगा ना, इसके अंदर भी उत्सर्जन होगा ना। मतलब एक अंदर भी जो फालतू पदार्थ रही वो तो अपना शरीर से बाहर निकालेगा नहीं निकालेगा? निकालेगा ना। इसके अंदर भी जनन होगा, मतलब अपन जैसा फोटो कॉपी हो करेगा ना, जैसा है उसमें छाप देगा, छापेगा नहीं छापेगा? तो जनन मतलब होता है फोटो कॉपी, अपने जैसा दूसरा छाप देना, क्या गलत है? जनन। आगे देखो, तो यहाँ तो कौन देखो बा, तो ये दोनों में क्या होता है? ये वाला क्रिया होता है। अब देखो ध्यान से, अब हाई जो हम पढ़ेंगे बढ़िया से, ये अमीबा चाहे पैरामीशियम बोलेंगे चाहे एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। एक कोशिकीय जीव एक तो इतना छोटे छोटे, अब बताओ उन्हीं के अंदर पोषण करे खातिर एगो अलग से खास अंग देगा, ओकरा अंदर श्वसन करे खातिर एगो अलग से नाक देगा। एक तो सही छोट मोट है, मतलब बहुत छोटा छोटा, तो ओकरा अंदर कहाँ से एगो कौची दी? भोजन करने के लिए मुँह, और सांस लेने के लिए नाक, होता है ना जी फेफड़ा। तो हम कहने का हमारा मतलब ये हुआ कि एक कोशिकीय जीव में पोषण करने का, चाहे श्वसन करने का, चाहे परिवहन करने का मुख्य अंग नहीं होता है, मतलब कोई ऐसा मुख्य अंग नहीं होता है। कैसे मान के चले, इसमें होता है आहार नाल, होता है ना जी, मुख्य अंग है। पोषण करने के लिए क्या है? मुख्य अंग आहार नाल। श्वसन करने के लिए मुख्य अंग कौन सा है? फेफड़ा। परिवहन करने के लिए मुख्य अंग कौन सा है? हृदय कह सकते हैं, हृदय। हालांकि ब्लड भी होता है ना, लेकिन मेन कौन सा मुख्य अंग माना जाता है? हृदय। उत्सर्जन के लिए किडनी ना। कल किडनी का मीनिंग गलती लिख दिया था, इसे ये लिख दिए थे यहाँ पर, किडनी का मीनिंग ऐसे होता है, ठीक ना? अरे गलती से लिखा जाता है, चलो ध्यान दो, इसे सुधर सकता है। आगे बढ़ जाओ ना।
तो उत्सर्जन जैसे यहाँ पर किडनी होता है, तो ई किस में होता है, ये सब अंग किस में होता है, बहुकोशिकीय जीव में। मतलब कि जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं उसमें जय पराक्रम करने के लिए, जब भी हम कहेंगे जय पराक्रम करने के लिए, उस सभी क्रिया करने के लिए ना, जय पराक्रम करने के लिए कुछ खास खास अंग बने होते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव में कोई क्रिया, इस सभी क्रिया को करने के लिए कुछ खास अंग नहीं होता है। ये क्या करते हैं कि ये हमेशा ये सब जो छोटा छोटा जीव है ना, हमेशा ये पर्यावरण के टच में रहता है। जैसे कौन नली में रहेगा तो नली के अगल बगल भी क्या है, पर्यावरण। कौन माटी में दबल रहेगा तो माटी क्या हो गया, पर्यावरण हो गया ना जी। वो हमेशा टच में रहता है, तो वो क्या करता है कि अपने शरीर के सतह से सब काम कर लेता है ना। भोजन कर लेगा अपने शरीर के सतह से, शोषण कर लेगा शरीर के सतह से, ठीक ना। मतलब घुला मिला के, क्या कह रहे हैं, घुला मिला के। जैसे में अगर हम पानी में रुई डुबा देते हैं तो धीरे धीरे पानी को रुई क्या कर लेगा, खींच लेगा। उसको दबा देंगे तो बाहर फेंक देगा ना। तो इन सब क्रिया क्या बोलते हैं, विसरण क्रिया। क्या बोलते हैं, विसरण क्रिया में क्या होता है कि मतलब धीरे धीरे उसको जहाँ लेना है उसको ले लिया जाता है, सोख लिया जाता है धीरे धीरे, उसका बोलते हैं विसरण क्रिया। तो इन सभी क्रिया कैसा होता है, इसमें इन सब में क्या होता है, विसरण क्रिया द्वारा। एक बात याद रखना ना कि जो भी एक कोशिकीय के जीव होते हैं उनमें लाइफ प्रोसेस कैसे होता है, विसरण के क्रिया द्वारा। यानी कि अपने शरीर के सतह से क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। अभी हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे बढ़िया से, इसके बारे में अच्छा से पढ़ना है। इसके बारे में 5 नंबर का पूछता है एग्जाम में, अमीबा ना। भले देखने का छोट खानी है ना, लेकिन ये 5 नंबर दिलाता है अगर इसके बारे में बढ़िया से पढ़ लेंगे तो। अब ठीक ना, तो आगे बढ़ जाए ना, क्या तो समझ में आ गई। लेकिन बहुकोशिकीय में क्या हो जाए जी, अंग होता है ना। इन सभी क्रिया को करने के लिए क्या होता है, अंग होता है। याद हो गया ना। बोला एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, पानी कबार के बोलो। हाँ, जितना हम बोलेंगे चिल्ला चिल्ला के, नरेटा फाड़ फाड़ के, उतने ज़्यादा अंदर का होई, अंतर्ग्रहण होगा, उतने ज़्यादा क्या होगा, याद होगा। ठीक है ना। अब बताओ बहुकोशिकीय जीव किसे कहेंगे, हाँ, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दे। क्या एक, हाँ सरल प्रश्न, क्या एक जीव में पोषण या श्वसन चाहे लपेट के क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस जय पराक्रम करने के लिए मुख्य अंग दिया रहता है। हाँ, एक कोशिकीय जीव में मुख्य अंग होता है पोषण करने का, नहीं। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में होता है। एक कोशिकीय जीव में पोषण या श्वसन कैसे होता है, विसरण के क्रिया द्वारा। ठीक ना, भैया गई। हालांकि सपने के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बस एगो मोटा मोटी बता दिए हैं ना। बताए ना, सबके बारे में पढ़ना है। इना की कहना कि सर जी बहुत कम बताए हैं, अभी बताना है जी, घबराओ मत, रुको जरा, सब्र करो। देखो तब बहुकोशिकीय जीव में अब पढ़े ना बढ़िया से। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, मतलब कि अब हमको क्या याद करना, स्टार्ट करना है पोषण। तो ये पोषण किसके लिए पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा एहनियों फरिया लेंगे, एहनियों को फरिया लेंगे बीचों में ना, वही बीच में फरिया लेंगे कि इन्हीं में कैसे पोषण होता है। ठीक ना, इन सबों में पोषण कैसे होता है। ठीक ना, तो यहाँ तक लिखो, ये तक कल बता दिए थे, यहाँ तक के लिख लो नीचे। अब बाकी इसको सजा के घर पर जाके परिभाषा लिखना है इसका ना, नोट बनाना अपने से। ठीक ना, चलो जिस लिख लिया ठीक है, जो नहीं लिखा उसको लिख लो जल्दी। लिखा गया ना सबके के, याद पीछे वाला सब याद रख चाहिए। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि पोषण क्या होता है। ठीक ना, क्या समझते हैं पोषण, न्यूट्रिशन क्या होता है। पोषण के बात करा जाता है, पोषण एक प्रकार का विधि है। आप समझ रहे हैं, से कोई भी जीव हो ना, मतलब हमारे आसपास चाहे पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी जीव हो, ठीक ना, उनके अंदर 2 क्रिया, मतलब क्या है, 2 क्रियाएं, मतलब उनको जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मतलब ढंग से जैसे चलना चाहिए उस तरह से चलाने के लिए ना, सभी के अंदर 2 क्रियाएं होती हैं। ठीक ना, क्या होता है, पहला होता है कि उनके अंदर ना, मतलब जीवों के अंदर उपापचय क्रिया। अब कहा कि उपापचय क्रिया क्या होता है, मतलब जो खाना पचता है
उस सबको लपेट दें तो ऊपर पचाई क्रिया कहलाएगा ना। खाना पचना और सांस लेना मतलब कि ये बढ़िया से बताएंगे आगे। अभी समझ लेते हैं। एगो ऊपर पचाई क्रिया है मतलब कि जो जिसके हिसाब से खाना वाना पचता है, जिससे हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। चाहे शरीर के अंदर ऐसे समझो, शरीर के अंदर क्रिया को मतलब क्रिया कोई ना कोई क्रियाएँ चलते रहती है, चलते रहती है ना। जैसे मशीन चलता है अंदर, इंजन जैसे गाड़ी का इंजन होता है, जब स्टार्ट करेंगे तो अंदर चलेगा, उसके लिए मोबिल चाहिए, पेट्रोल चाहिए ना, और भी उसके अंदर पार्ट चाहिए। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी क्या चलता है सुचारू रूप से चलने के लिए पहला हमको क्या चाहिए, हमें हमारे अंदर ऊर्जा होना चाहिए, ठीक ना। तो पहले नंबर जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक ना, जीव को किसकी जरूरत होती है जी, ऊर्जा की आपूर्ति, ठीक ना, ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना जी। ठीक ना। तो अगर हमको जीवन को चलाना है, मतलब कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसका आवश्यकता होता है, ऊर्जा की आवश्यकता। हाँ, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जैसे मान के चलो और ही क्या होता है, तथा हमारे जीवन में मतलब कि कहीं कट फट जाता है, ठीक ना, टूटा फूटा, चाहे टूटा हुआ और कटा हुआ को पूर्ति करने के लिए, ठीक ना, कची पूर्ति करने के लिए भी इस सब की क्या चीज़ जरूरत होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जीवन के अंदर जितना भी प्रोसेस होता है अंदर, उन सभी को चलाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, ऊर्जा चाहिए ना। हम घूम रहे हैं तो इनके लिए भी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। हम बोल रहे हैं उसके लिए भी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। हम खाना खा रहे हैं और उसके अंदर पच रहा है, अंदर जो भी मशीनें चल रही हैं उन सभी के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ठीक ना। तो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ना किसी भी जीव को क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये कहाँ से आता है बताओ, यह ऊर्जा कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, तो यह ऊर्जा आता है भोजन से। कहाँ से आता है जी, भोजन से। ऊर्जा कहाँ से आता है, तो हमें ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। कौन से, भोजन से। जब हम भोजन करते हैं तब भोजन के, अब देखो कहोगा कि भोजन से खाली हम भोजन कर ले ऊर्जा प्राप्त हो जाए ना, उस भोजन के अंदर ना कौची, अब भोजन, उस भोजन के अंदर भोजन करते हैं तब भोजन के अंदर कुछ पोषक तत्व होते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। अब कहोगा कि पोषक तत्व किसे बोलते हैं, ठीक ना। ये ऊर्जा का काम कौन, देखो हम लोग करते हैं भोजन, भोजन के अंदर क्या होता है, पोषक तत्व होता है, और यही पोषक तत्व क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। मतलब इसी पोषक तत्वों को उपयोग करके ना हमारा शरीर क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। तब हमारे अंदर हमारा शरीर क्या चलता है, सुचारू रूप से चलता है। बात समझ में आ रहा है ना जी, हैं। तब अब पूछता है क्वेश्चन में कि मनुष्य चाहे कोई भी जीव भोजन क्यों करते हैं, बताओ। पूछता है कि भोजन चाहे पोषण, जीवों में पोषण क्यों आवश्यक है, पूछता है ऐसे, जीवों में पोषण क्यों आवश्यक है। तो किसी भी जीव को ना अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें कौची, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें प्राप्त होता है कहाँ से, पोषण से ना। चाहे पोषण पूछे चाहे भोजन पूछे, हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है जी, पोषण से प्राप्त होता है या भोजन से प्राप्त होता है। भोजन के अंदर जो उपस्थित तत्व होते हैं, अब कहो तत्व किसे कहते हैं, तो जैसे मैं नाम सुन रखा, ग्लूकोज, प्रोटीन ना, कार्बोहाइड्रेट ना, सुनो तो कौन कौन सुन लो ना, आयरन, ये सब का हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। तो ये भोजन जो हम खाते हैं भात रोटी, उससे हमें ऊर्जा नहीं मिलता है। वो भोजन के अंदर क्या होता है, पोषक तत्व उपस्थित होता है, ठीक ना।
उसी से क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलता है। समझा गया ना? अब बताओ, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, तो भोजन करते हैं। अब भोजन से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है ना। तब भोजन के उपस्थित जो तत्व होते हैं, अब भोजन के अंदर क्या उपस्थित होता है, तत्व, कौन चीज, पोषक तत्व। क्या होता है जी, पोषक तत्व। जैसे में मान के चलो पोषक तत्व कौन चीज, ग्लूकोज हो जाएगा ना, प्रोटीन हो जाए, ये सब पोषक तत्व हो गया, ठीक ना। ये सब पढ़ते पढ़ते इस सब का नाम क्या हो जाए, ये तो जी अपना मन ने मिला गया ना जी। तो इन सब से इसको क्या बोलते हैं, पोषक तत्व। क्या बोलते हैं, पोषक तत्व। अब पोषक तत्व कहाँ होता है, भोजन में। कहाँ होता है, अब ये पोषक तत्व से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। क्या मिलती है, ऊर्जा। अब बताओ, अब तभी तो हमारा जीवन चलेगा, इसी ऊर्जा से चलता है हमारा जीवन, चलता है कि नहीं चलता है। तो बताओ, अगर हम पोषण नहीं करें, यानी कि पोषण में पूरा भोजन की प्रक्रिया है, भोजन करने से लेकर के ऊर्जा बनने तक ना, सभी क्या बोलते हैं, पोषण। और ऊर्जा बनता है ना, तो ये बढ़िया से माने ऊर्जा अभी, तब पोषण बनने से लेकर के ऊर्जा बनने तक, सॉरी भोजन से लेकर ऊर्जा बनने तक, ठीक ना। आगे बढ़ो ना। तो बताओ, हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। किसकी आवश्यकता होती है, ये ऊर्जा कहाँ से मिलता है, भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों से। कौन से, इस ऊर्जा, देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, ऊर्जा। ऊर्जा के लिए कौन चीज चाहिए, पोषक तत्व। और जैसे मान चलो, भोजन से ज़्यादा हम लोग कौन चीज़ खा लेते हैं, पिस्ता बादाम चना खा लेते हैं, तो एक से बेसी ऊर्जा मिल जाता है उसमें, क्योंकि आपके भोजनवा से ज़्यादा पोषक तत्व उसमें होते हैं, ठीक ना। कोनो बाजार से ना मिल लाता है बढ़िया बढ़िया खाने के लिए, काजू लाता है, बादाम लाता है, पिस्ता बादाम लाता है, किशमिश लाता है, उसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा पोषक तत्व होता है। क्या होता है, ज़्यादा पोषक तत्व। तो उसको खाने से हमें ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है, इससे अधिक मिलता है, ठीक ना। लेकिन पेट भरने के लिए सब हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक ना। अब पोषक तत्व कहाँ होता है, तो आखिर बात करल जाए तो जो हम बाजार से खरीद के जो हम इसका नाम रखे हैं, ये भी तो एक बार के भोजन ना हुआ। तो भोजन में के अंदर ना क्या होता है, तो पोषक तत्व। तो ये पोषक तत्वों को निखारता है हमारा शरीर के अंदर। कुछ लगा हुआ है, कौन चीज, मशीनें लगी हुई हैं, उन सब मशीनों का नाम पता चल जाएगा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, ठीक ना, कि कौन कौन से। तब बताओ, हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। जीवन को सुचारू ढंग से, सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें भोजन में उपस्थित, कौन चीज, भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को क्या करना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है। भैया कहिए, कोई पूछे कि भोजन जीवन में पोषण क्यों आवश्यक है, सिंपल से ऊर्जा के लिए। किसके लिए, ऊर्जा के लिए। डिटेल में बताया एक बार, तो इसको बता दो, ठीक ना। कैसे बता देंगे कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को ना भोजन करना आवश्यक है, चाहे मनुष्य में पोषण होना आवश्यक है। कोई दिक्कत याद रहेगा ना, है। तो अब समझते हैं, अब आते हैं पोषण के परिभाषा पर। किस पर आते हैं, पोषण के, ठीक ना। अभी हम पोषक तत्व तो काहे बताए हैं, एक परिभाषा बनेगा, ठीक ना। देखो पोषण क्या है, ऊर्जा जहाँ तक मतलब कि भोजन खाते हैं, आप भोजन लेते हैं अंदर, भोजन से लेकर के ऊर्जा बनने तक जितना क्रिया होता है, इस सभी क्रियाओं को क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। अगर हम बात करें परिभाषा में बढ़िया से, भोजन से लेके ऊर्जा बनने तक ना हमारे अंदर जो भी क्रिया होता है, एक विधि विधों से होता है ना जी। जैसे खाना बनाने के बात करें विधि, तब पहले चावल फटकाएगा, उसमें से कुछ कुछ बनाएगा, उसको धोएंगे, फिर मतलब जो भी होगा धोएंगे। अब देखो बात करती विधि का पूरा विधि मतलब कि धोएंगे, धोने के बाद पानी मतलब कि बैठाते हैं, मतलब कि गर्म होगा, उसके अंदर चावल डालेंगे, मतलब पूरा क्रिया होगा ना। तो लेकिन सबको खाना बनाना है, तो एक विधि हो गई खाना बनाना। उसी प्रकार से पोषण क्या हो गई, एक विधि। एक विधि में क्या होता है, भोजन से लेकर के ऊर्जा बनने तक ना प्रोसेस होता है। तो अब देखो पोषण की परिभाषा, पोषण क्या है। तो पोषण पहले बताएं कि पोषण क्या है, एक विधि का है,
का है तब पोषण वह विधि है कौची बोलो जिसमें जीव क्या करते हैं पोषक तत्वों को ग्रहण कर कौची उनका उपयोग करते हैं। मतलब कि पोषण का है एक प्रकार के विधि है जिसमें जीव किसमें पोषण वाला विधि में ना पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके अपना अंदर ग्रहण करके अब उस पोषक तत्वों का करते उपयोग करते हैं। बताओ हम उपयोग करते हैं ना हम कुछ खाए होंगे तो अभी तो यहाँ पढ़ा रहे हैं ना जी तो कुछ खाए होंगे तो हमें क्या मिला होगा उसके अंदर था पोषक तत्व। अब पोषक तत्व से बनता है कौन सी ऊर्जा तब हम इन्हीं ऊर्जा का उपयोग करके यहाँ पढ़ा रहे हैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। तब पोषक तत्वों को उपयोग करके क्या करते हैं उनका उपयोग करते हैं। तो पोषण क्या है पोषण कौन सी वह विधि बोला पोषण क्या है पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं पोषक तत्वों का किसका उपयोग करते हैं पोषक तत्व समझ में गई पोषक तत्व मतलब ग्लूकोज प्रोटीन ना आयरन जितना भी हमारे अंदर तत्व होता है ना पोषक उसके उपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट ये सब हो जाएगा कौन पोषक तत्व ठीक ना आगे बोलते ना तब पोषण किसे कहते हैं बोला पोषण किसे कहते हैं पोषण वह विधि है जिसमें जीव बोला पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। बोला पोषण वह विधि है पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। तब पोषण वह विधि है जिसमें जीव ना किस में पोषण विधि में अभी हम पूरा पोषण एक विधि है ये पूरा विधि को चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और किस प्रकार से उपयोग करते हैं। जैसे डिटेल में बताना है एकदम शुरू से लेकर के अंत तक क्या करेंगे डिटेल से बात करेंगे। लेकिन पूरा पोषण का भी परिभाषा का बता रहे हैं कि पोषण एक प्रकार का है विधि का है विधि जिसमें क्या होता है जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके क्या करते हैं उनका उपयोग करते हैं। ठीक ना भैया गई तो बोला पोषण किसे कहते हैं पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। बोलो जी पोषण क्या है पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। हाँ केवल समझना है इनमें कोनो बड़ा बात नहीं है बात करते हैं कि पोषण का है एगो विधि मतलब क्रिया होता है ओकरा में कुछ ना कुछ प्रोसेस होई ना। पोषण एक प्रकार का है वृद्धि है सॉरी वृद्धि कहते हैं विधि है और विधि में होता क्या है तो जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं। उस विधि में यही होता है कि पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके क्या करते हैं उनका उपयोग करते हैं। लेकिन कैसे कैसे करते हैं उनको डिटेल में क्या करेंगे पढ़ेंगे बढ़िया से। लेकिन अभी क्या रखो कि पोषण क्या है पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। बोला पोषण किसे कहते हैं पोषण वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं। हाँ ठीक ना तो लिखेगा सब अपने से है। तो अभी एगो और सवाल जवाब लिखना कि जीवों में पोषण क्यों जरूरी है। ठीक ना जीवों में पोषण क्यों जरूरी है तो जीवों में पोषण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी भी जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा ना भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों से आता है। इसलिए हाँ प्राप्त होता है वह ऊर्जा किससे प्राप्त होता है भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य चाहे कोनो जीव को पोषण करना आवश्यक है। अब बताओ अगर हम पोषण नहीं करेंगे तो क्या होगा बोला
तो मतलब कि पोषण करने, देखो अगर कोई है हमारे साथ, उसके रहने से जो हमें सुख सुविधा मिल रहा है, अगर वो हमारे साथ छोड़ देगा, ठीक ना, तो वो सुख सुविधा मिलने वाला नहीं है, ठीक ना। उसी प्रकार से हमारे साथ क्या है, पोषण है, क्या है, पोषण। अब पोषण हमारे साथ रहेगा तो जो जो क्रिया पोषण में होता है वो हमें मिलेगा, और जब पोषण हट जाएगा तो ये सभी क्रिया खत्म हो जाएंगे। तो जब भोजन नहीं करेंगे, ऊर्जा नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा तो चलबे नहीं करेंगे, जीवन ही नहीं रहेगा, ठीक ना। मतलब बुझा गया ना, तो समझा गया यहाँ तक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत बा ना। तब परिभाषा का करना है, अपने से लिख लेना है। अब इससे आगे पढ़ेंगे कि पोषण के अलग अलग विधि होता है, ठीक ना। पोषण 2 प्रकार का होता है। कब का होता है, पोषण कब प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होता है। पहला होता है स्वपोषण, स्वपोषण पहला क्या होता है, और दूसरा पर पोषण। बताओ पहला क्या होता है, और दूसरा, तो पोषण के प्रकार होता है। तब मतलब पोषण करने के लिए को विधि, 2 गो विधि, ये भी क्या है, विधि है, ठीक ना। एगो स्वपोषण, एगो पर पोषण। कगो 2 गो, कौन, स्वपोषण पर पोषण, स्वपोषण पर पोषण, स्वपोषण पर पोषण, स्वपोषण पर पोषण ना। समझा गई आए, तो याद रहेगा ना। अब तो इससे आगे अब हम पढ़ेंगे स्वपोषण क्या होता है, पर पोषण क्या होता है, आगे क्लास में।